हेलो व्यूअर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवीजन के हिस्ट्री से जुड़े आज के एपिसोड में हमारा विषय है 20वीं सदी की प्रमुख घटनाएं एवं आंदोलन। तो चलिए सबसे पहले पूर्व गांधी युग के प्रमुख आंदोलनों पर नजर डालते हैं। सबसे पहला है स्वदेशी आंदोलन। ये बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ। इसकी घोषणा 7 अगस्त 1905 को हुई। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ। विभाजन के दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। प्रमुख आंदोलनकारी थे कलकत्ता सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, पूना और बंबई बाल गंगाधर तिलक, पंजाब लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, दिल्ली सैयद हैदर रजा और मद्रास चिदम्बरम पिल्लई। प्रमुख कार्यक्रमों की बात करें तो इसमें शामिल था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, जनसभाएं एवं विरोध प्रदर्शन करना, स्वयंसेवी संगठनों एवं समितियों का गठन, राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम और स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन आदि। विद्यार्थी वर्ग, महिलाएं, मुस्लिम नेता और शहरों एवं कस्बों में रहने वाले निम्न मध्यम वर्ग की इसमें सक्रिय भागीदारी रही। स्वदेशी आंदोलन एवं अन्य विषयों को लेकर उदारवादियों और चरमपंथियों के बीच मतभेद। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। इसके बाद आता है होम रूल लीग आंदोलन। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के तहत अखिल भारतीय होम रूल या स्वशासन। 2 होम रूल लीग की शुरुआत। तिलक की होम रूल लीग अप्रैल 1916, पूना मुख्यालय, प्रभाव क्षेत्र महाराष्ट्र और कर्नाटक। दूसरा था एनी बेसेंट की होम रूल लीग, सितंबर 1916, लगभग पूरे भारत में शाखाएं। इससे जुड़े प्रमुख व्यक्तित्व थे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू एवं लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी इसके सदस्य नहीं थे, पर 1920 में इसकी अध्यक्षता की। अक्टूबर 1920 में बॉम्बे में इसका नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया गया। इसकी उपलब्धियों में शामिल था केवल शिक्षित वर्ग के स्थान पर जनसामान्य की महत्ता को प्रतिपादित किया, शहरों के मध्य सांगठनिक संपर्क बढ़ाया, गांधीवादी चरण का आधार बना, कांग्रेस में गर्म दल एवं नरम दल के बीच समझौता। अब बात करते हैं गांधी युग के प्रमुख आंदोलनों की। इसमें सबसे पहला है चंपारण सत्याग्रह। ये 1917 में चंपारण बिहार में प्रारंभ हुआ। इसका मुख्य कारण था नील बागान मालिकों द्वारा तिनकठिया व्यवस्था, यानी कृषकों को अपनी जमीन के 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य। प्रमुख सहयोगी थे राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारिख और जेबी कृपलानी। इसी दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। अगला है अहमदाबाद मिल हड़ताल। इसकी शुरुआत 1918 में हुई। इसका मुख्य कारण था मिल मालिकों और मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद। प्रमुख सहयोगी थे अंबालाल साराभाई की बहन अनुसुईया बेन साराभाई। महात्मा गांधी की भारत भूमि पर प्रथम भूख हड़ताल थी ये। अगला है खेड़ा सत्याग्रह। ये 1918 में प्रारंभ हुआ। इसका मुख्य कारण था खेड़ा में फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार द्वारा माल गुजारी वसूल करना। प्रमुख सहयोगी थे वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट और उसका विरोध। इसे बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा जाता है। महात्मा गांधी ने इसके विरोध में जनता से देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया। इसके बाद बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया। डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में इस सभा का आयोजन किया गया था। इस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड और महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया। हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने एक गैर सरकारी समिति बनाई, जिसमें मोतीलाल नेहरू, CR दास, MR जयकर और गांधी जी शामिल थे। सरकार ने हंटर आयोग का गठन किया, जिसमें 3 भारतीय, चिमनलाल सीतलवाड़, सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण शामिल थे। इसके बाद है खिलाफत आंदोलन। 1919 में अली बंधुओं यानी मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। दिल्ली में आयोजित खिलाफत कमेटी की बैठक की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। 1924 में यह आंदोलन समाप्त हो गया, जब कमाल पाशा ने तुर्की में सरकार बनाने के बाद खलीफा का पद समाप्त कर दिया। अगला है असहयोग आंदोलन। ये 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। आंदोलन शुरू होने के दिन ही लोकमान्य तिलक का निधन हो गया। 5 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस थाने में आग लगा दी गई। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। इसके बाद आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे, जिसे दांडी मार्च कहा जाता है। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा गया।
सुभाष चंद्र बोस ने इस अभियान की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च तथा राजनीतिक सत्ता प्राप्ति हेतु मुसोलिनी के रोम मार्च से की। तमिलनाडु सी राजगोपालाचारी, मालाबार वायकॉम सत्याग्रह के नेता के केलप्पन, धरासना सरोजिनी नायडू, मणिलाल तथा इमाम साहब। पश्चिमोत्तर सीमा खान अब्दुल गफ्फार खां या सीमांत गांधी के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती संगठन। इसके बाद बात करते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह या दिल्ली चलो आंदोलन की। ये अगस्त प्रस्ताव के विरोध में आया। इसकी शुरुआत 1940 में पवनार आश्रम महाराष्ट्र से हुई। इसके पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू बने। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति। इसकी शुरुआत अगस्त 1942 में हुई। इसके मुख्य केंद्र में शामिल थे बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत, कर्नाटक और बम्बई। 14 जुलाई 1942 को वर्धा अधिवेशन में कांग्रेस ने इसे पारित कर दिया। 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालिया टैंक में हुई कांग्रेस की समिति की बैठक में इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये कहा था महात्मा गांधी ने। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी तथा अन्य प्रमुख नेताओं की ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तारी की गई। महात्मा गांधी को कस्तूरबा के साथ आगा खां पैलेस में रखा गया। अब बात करें क्रांतिकारी गतिविधियों की, तो पहले बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध पूर्व की। बंगाल 1902 अनुशीलन समिति, मिदनापुर एवं कलकत्ता में प्रथम क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना। 1908 खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास। अरविंद घोष और बारिंद्र कुमार घोष पर अलीपुर षड्यंत्र कांड का अभियोग। 1912 रास बिहारी बोस पर दिल्ली षड्यंत्र कांड के तहत मुकदमा, भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर बम फेंकने के आरोप में। महाराष्ट्र 1997 पूना में चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग समिति के प्रधान रैंड एवं लेफ्टिनेंट अयस की हत्या। सावरकर द्वारा मित्र मेला की स्थापना। 1904 मित्र मेला का अभिनव भारत में विलय। अन्यों पर नजर डालें तो 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में इंडिया हाउस या इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना। 1909 में मदनलाल ढींगरा द्वारा विलियम कर्जन वायली की हत्या। 1913 लाला हरदयाल द्वारा अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना। 1914 कामागाटा मारू प्रकरण। अब प्रथम विश्व युद्ध के बाद की घटनाओं पर नजर डालें तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी डकैती। 1928 सैंडर्स की हत्या। 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट। 23 मार्च 1931 भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर जेल में फांसी। 1930 चटगांव डकैती सूर्यसेन के नेतृत्व में। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।